इस वक्त आज की नशिस्त में हमारे सामने दीवान फरीद से काफ़ी नंबर 199 199 जो है वो सामने है और ये हम सब कुछ तजर्बाती तौर पे कर रहे हैं। आगे चलकर हम इसको बेहतर वसाइल के साथ और बेहतर टेक्निक्स के साथ इसको दोबारा भी करेंगे। और ये काफ़ी जो है दीवान फरीद से इसके मिसरे हैं 30 और अल्फाज इसके हैं 136 और राग इसका है जोग। जोग पर हम पीछे भी बात कर आए हैं और आगे भी करेंगे। तो इस वक्त हमारे सामने ये काफ़ी है और ये उस फ़लसफ़ियाती और फ़लसफ़ियाना कहें फ़लसफ़ियाना मौजू पर है जिस पर अहले तफ़क्कुर जो है हमेशा से इसके बारे में फ़िक्र करते आए हैं और अब भी जारी है और आगे भी जारी रहेगी। वो है इस कायनात के बारे में सोच फ़िक्र कि ये कायनात क्या है, कैसी है और इसके बारे में लोगों ने क्या सोचा, इसको हकीकत समझा, इसको एक धोखा समझा, वहम समझा, ख़याल समझा। क्या ये कायनात जो हमें सामने नज़र आ रही, क्या यही जो है ये मुद्दा और मकसद और आखिरी मकसद यही है? तो इस बारे में एक तवील गुफ्तगू हमेशा से मौजूद है, हमेशा से मौजूद है। आप ये हज़ारों साल पुराना अगर कोई आपको अदब और आसमानी किताबें भी अगर आपको मिले तो उनमें भी आपको इन्हीं मौज़ूआत पर गुफ्तगू मिलेगी कि कायनात के बारे में क्या कहा जाता है। तो ये काफ़ी का आगाज़ होता है कि ख्वाजा साहब गोया एक सवाल का जवाब दे रहे हैं कि गोया उनसे पूछा गया हो कि जी ये दुनिया क्या है, ये दुनिया जो हमें नज़र आ रही है ये क्या है? तो उसके बारे में वो अपने फ़लसफ़े के तहत जो जिस फ़लसफ़े पर वो यकीन रखते हैं, जो वहदतुल वजूद का फ़लसफ़ा है और वजूदी फ़लसफ़ा जिसे कहा जाता है, तसव्वुफ़ की एक शाख कह लें आप, अंदाज़ कह लें आप, तो उसके तहत वो जवाब देते हुए नज़र आते हैं कि जग क्या है? जग वहम ख़याल ते ख्वाब है। ये आपका गोया वहम है, एक ख़याल है और एक गोया ख्वाब देख रहे हैं। सब सूरत नक्श बराब है। तो जब उन्होंने कहा कि अगर ये वहम है, ख्याल है और ये, तो फिर ये क्या है? तो उन्होंने कहा गोया ऐसा है जैसे आप पानी में झांक कर देखते हैं तो आपको अपनी शक्ल नज़र आती है, लेकिन आप तो वहाँ नहीं होते, लेकिन जो ही पानी हिलता है तो फिर वो आप पानी से पीछे हटते हैं तो वो सारी शक्ल गुम हो जाती है। तो फिर क्या होता है? ये जग वहम ख्याल ते ख्वाब हर सब सूरत नक्श बराब है कि जैसे ये पानी के ऊपर नक्श हो। जे पुछ दी हाल हकीकत सुन समझ अते रख इबरत जिवें बाहर मुहीत है वादत कुल कसरत शक्ल हुबाब है। अगर तुम हाल हकीकत दरियाफ्त करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, तो फिर सुनो और समझो भी और इबरत रखो। इबरत यानी उसको याद रखो और उससे कुछ सीखो और उससे कुछ अखज़ करो और उससे कुछ मानी और मफ़हूम को वसूल भी करो। इबरत रखो उसे। और जिमें बाहर मुहीत है वहदत, जैसे वहदत जो है वो एक बहरे मुहीत है जिसने पूरी कायनात को घेरा हुआ है। तो वहदत इस तरह से है कि हर तरफ से पानी भी है और उसमें कुछ दुनिया भी है और कुल कसरत शक्ल हुबाब है। और ये जो आपको इधर उधर नज़र आता है, ये जो कसरत है, ये जो अशिया है, अफराद है और जो कुछ भी है, सारा फैलाव जो है, पसारा जिसे कहते हैं, ये जो है सारा क्या है? शक्ल हुबाब है। ये जैसे एक पानी का बुलबुला हो। अब इसी बुलबुले को अगले बंद में ख्वाजा साहब जाके फिर और वाज़े करते हैं कि बुलबुले की हकीकत क्या है। और वो कहते हैं ये नहीं असलों असल दुईदा। आप समझते हो कि एक रब है और एक कायनात है, ये कोई दो चीज़ें हो गई हैं? नहीं। तो वो ये बता रहे हैं ये दुई का बड़ा अजीब तस्वुर है ख्वाजा साहब के यहाँ। ये कम अज़ कम दीवान फरीद में 5 जगह पर कहा गया है। 3 तो इसी पर मौजूद है और एक दूसरी जगह पर है। दुई भी है और द्वीत भी है। दुई और द्वीत का मतलब द्वीत होता है जो मुतबादिल हो और दुई का मतलब होता है दूसरा। तो इसमें 3 तो इसी में मौजूद है। सारे पाप दुई दे धोए और दूसरी जगह है मैल दुई दी धोई और इसी तरह आता है और 3 इसी जगह पे मौजूद है।
तो इसके बारे में हम बताते हैं कि आप वो बता रहे हैं कि हुबाब क्या है, ये पानी का बुलबुला जो है ये क्या है। नहीं असलों असल दुईदा, खुद जान है नस्ल दुईदा, या फूका निकल दुईदा, वल ओहो आब द आबे, वल ओ ही आब द आबे, या वल ओहो आब द आबे। तो वो ये बता रहे हैं कि आप पूछते हो तुम कि ये बुलबुला क्या है तो सही, बुलबुला है तो सही, लेकिन ये है क्या। तो वो ये बता रहे हैं कि ये बुलबुले की हकीकत ये है कि इसकी असलियत कोई नहीं है, अपने तौर पर इसका अपना कोई शक्ल तो है, वजूद तो है, लेकिन उस वजूद की कोई असल भी है नहीं। इसके अपने, जैसे हम बुलबुले आईने में हम देखते हैं कि वो वहाँ भी मौजूद है, तो क्या उस शक्ल जो हम वहाँ आईने में नजर आ रहे हैं कि तो क्या हम वो है, तो उसकी अपनी असल कोई नहीं, असल इधर ही होती है। तो वो ये बता रहे हैं कि ये बुलबुला जो है इसकी अपनी असल कोई नहीं है, ये उस दुई की नस्ल है, एक दूसरी समझ ले, उस दुई से पैदा हुआ है, जो दुई आपके जहन में आती है उससे ये पैदा हो रही है। और अगर उस बुलबुले की वो हवा ही है जिसने उसको एक वजूद दे रखा है, जब वो हवा निकल जाए, या फूका निकल दुईदा, वल वही आब द आब है, फिर वही पानी का पानी है, फिर कहाँ गया वो बुलबुला। तो इस पर हम उस अंदाज में बात तो नहीं कर पाएंगे जिस अंदाज में इसको सूफिया ने लिया है या फलासिफा ने लिया है, उसमें तो हम बात नहीं कर पाएंगे आगे। ना काफ़ी जान किफ़ाया, और इस सिलसिले में वो कहते हैं कि आप अगर मुख्तलिफ़ किताबों को समझते हो कि तुम्हें ये रास्ता देंगे, तो उन्होंने ये दरस निज़ामी की 2-3-4 किताबें जो है ये जदलियाती किस्म की है, जो कुछ इल्म कलाम पर है, कोई ग्रामर पे है, कुछ इस तरह की किताबें हैं। तो तुमने वो कहते हैं इनको असल समझ लिया है, यही इल्म बज़ात खुद मतलूब है, नहीं इससे आगे जाओ। वो क्या है, ना काफ़ी जान किफ़ाया, ना हादी समझ हिदाया, कर पुरज़े जिल्द विकाया, यह दिल कुरान किताब है। कि ये जो किफ़ाया किताब है, तो इसको अगर तुम समझते हो कि ये काफ़ी है तो ये काफ़ी नहीं है, और हिदाया भी एक किताब है, समझते हो कि ये तुम्हें हिदायत देगी तो ये भी हादी नहीं है। और कर पुरज़े जिल्द विकाया, और विकाया को तुम समझते हो कि ये तुम्हें को पार पहुँचाएगी, वो नहीं करेगी, तो ये भी मतलब यह दिल कुरान किताब है। इसके बाद तुम अपने दिल की तरफ भी ध्यान ज़रूर दो। ये दिल क्या है, एक सवाल है, दिल क्या है। ये दिल कम से कम 271 काफियों में 283 मरतबा दिल आया है, 266 मरतबा तो सीधा दिल, लफ्ज़ दिल मौजूद है। और फिर उसके 5-4 शक्लें और भी हैं, दिल है, दिलनियाँ हैं, दिल लगियाँ हैं वगैरह, तो दिल लगियाँ वगैरह, तो ये भी है। तो दिल से मुराद क्या, ये पंपिंग स्टेशन है, ये जो हमारे ब्लड को, खून को दबा रहा है एक लम्हे में, ये 60-70 मरतबा जो है धड़कता है, क्या इससे मुराद यही है। क्या आसमानी किताबों में लफ्ज़ दिल जो आया है, क्या उससे मुराद ये पंपिंग स्टेशन है। जाहिर है कि ये नहीं है, उससे उसका मुराद कुछ, उसके पीछे मुराद कुछ और है, वो मतलूब है, दिल से मुराद वो मतलूब है। अब इसकी तो जदीद साइंस ये बता रही है कि इसको उन्होंने बाहर निकाल के भी रख दिया और मशीन पे भी चला दिया उसको, और इंसान का जिस्म चलता रहा, मशीन पे भी चल रहा है, चल सकता है। तो दिल से मुराद ये दिल नहीं है। दिल से मुराद आप एक वो लें, हम इसको वसी मानों में समझे कि उससे मुराद क्या है, कि ये दिल ही कुरान किताब है। तो आगे बता रहे हैं उसको दिल के बारे में, और मज़ीद कह रहे हैं कि फिर वो दिल, वो जब कहा गया कि अच्छा जी ये दिल क्या है, तो दिल से हमें क्या मिलता है, तो फिर वो जब ऊपर कहा गया कि हुबाब की, बुलबुले की क्या हैसियत है, तो उन्होंने बुलबुले को डिफाइन किया। जब कहा गया दिल है, तो उन्होंने फिर कहा जी दिल क्या है, तो उन्होंने फिर दिल को डिफाइन किया कि दिल क्या है। तो वो कहते हैं, हे परम ज्ञान वी दिलड़ी, हे वेद पुराण वी दिलड़ी, हे जान जहान वी दिलड़ी, दिल बतन बुतून दा बाब है। तो वो कहते हैं परम, परम का एक लफ्ज़ जो है, एक पिरम है, एक परम है। पिरम कहते हैं महबूब को, मोहब्बत को, और परम कहते हैं आला को, अरफा को, मावराई को। ज्ञान कहते हैं सोच को, फिक्र को, ध्यान को, फलसफे को। तो वो कहते हैं ये परम ज्ञान है, दिल जो है ये गोया खुद परम ज्ञान है, आला वो अरफा एक फलसफा है, एक फिक्र है, एक चीज़ है। और तुम ये कहते हो कि हे वेद पुराण, ये वेद जो है, ये 4 वेद, यजुर्वेद, सामवेद, ये जो है सारे, ये 4 वेद, ये भी दिल है।
और पुराण्स जो हैं, ये पुराण किताब है, मुक़द्दस किताब है हमारे हिंदू भाइयों की, तो वो वेद पुराण भी दिल ही में है। और ये जाने जहान है दिल, ये कायनात की रूह है दिल। और दिल बतन बुतून, जो भी बतन बुतून दा बाब है, यानी जो कुछ हमारी नज़र से पोशीदा है, जो नहीं बताया गया हमें या नज़र नहीं आ रहा, जो आलम में दूसरी कायनात की हैं, वो उसका असल है, उसका दरवाज़ा है। और दिल लुब है कौन मकाना, दिल लुब है कौन मकाना, दिल गायत असल जहांदा, दिल मरकज ज़मी ज़मांदा, ब्या कूड़ पलाल हिजाब है। कि दिल की तरफ मुतवज्जे रहो, यहीं से तुम्हें वो मिलेगी, रहबरी मिलेगी। लुब कहते हैं उस चीज़ को जो गुठली और छिलके के दरमियान में होती है, जैसे सराइकी में कहते हैं गर 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 कहते हैं उसको। दिल लुब है कौन मकान, यानी इसका हासिल मासूल जो है उसको लुब कहते हैं असल को। या उलिल अलबाब कहा गया है एक जगह, कुरान पाक में कई जगह पे आते हैं या उलिल अलबाब, वो जो दिल रखते हो, दिमाग रखते हो, फिक्र रखते हो, सोच रखते हो। इस दिल के लिए लफ्ज़ फुआद भी बोला गया है, कल्ब भी बोला गया है, और कई लफ्ज़ इसके मुतबादिल मौजूद है। और दिल लुब है कौन मकाना, ये दिल की तरफ मुतवज्जा रहो, ये कायनात का असल वसूल हासिल महसूल यही दिल है। और दिल गायत असल जहाँ, ये दिल ही असल में मतलूब है इस पूरी कायनात का। और दिल मरकज ज़मी ज़मांदा, अब दिल से मुराद आपने ये दिल नहीं लेना है, दिल से मुराद आप इंसान ले लें और कुछ और ले लें, पूरा इसको एक पूरे फ़लसफ़े में अगर वो हम खालिद साहब ने जो 266 मरतबा लफ्ज़ दिल इस्तेमाल किया, 283 मरतबा इस्तेमाल किया है, उन सब को हम पढ़ के देखें तो हमें अंदाज़ा होगा कि दिल से क्या मुराद है। और बाकी क्या है, वो कहते हैं ज़मी ज़मांदा है और ब्याकूड़ पलाल हिजाब है, बाकी जो कुछ है वो सब झूठ है। पलाल कहते हैं गंदम ज्वार वगैरह से जब उसका हम वो अनाज निकाल लेते हैं और बाकी डंठल जो बच जाता है, बाकी नाड़ी कहते हैं जिसे, वो उसको हम कहते हैं पलाल, यानी खाली है, उसमें कुछ नहीं है। आप उसको ढूंढोगे भी तो उसमें से आपको कुछ मिलेगा नहीं, तो फिर उसको ये कूड़ है, झूठ है, यानी पलाल है। और ये हिजाब है, ये एक पर्दा डाल दिया गया है, ये हकीकत नहीं है, उसमें आपको आगे जाकर एक पर्दा ही मिलेगा। तो फिर आगे चलते हैं। विच सूरत दे नासूती, विच माने दे मलाकूती, जबरूत अते लाहूती, दिल अंदर सब असबाब। अब ये फ़लसफ़े हैं, इन पर बात करना फ़लासिफ़ा का काम है, सूफिया का काम है, उलमा का काम है, ये वो करें। लेकिन लफ्ज़ी मानी के हद तक हम बता देते हैं कि नासूत कहते हैं आलम दुनिया को। ये जो सब हमारे सामने है, जो कुछ नज़र आ रहा है, ये आलम नासूत है। और फिर मलकूत क्या है? मलकूत कहते हैं आलम अरवाह को, जो इस शक्ल में आने से पहले, वजूद पाने से पहले, हर जी रूह को जो वजूद मिला है, जहाँ हम भी वहाँ भी मौजूद थे। आलम अरवाह में भी ये जो अशकाल मौजूद है, ये मौजूद थी। तो किस शक्ल में थी, उसको आलम मिसाल कहते हैं। तो फिर और एक कहते हैं जबरूती, और जबरूत कहते हैं जब हम चीज़ों में जो है वजूद पाना शुरू कर दिया, वो सिफ़ात खुदाबंदी का जो मरहला है उसको कहते हैं आलम जबरूत। और फिर कहते हैं आलम लाहूत। आलम लाहूत कहते हैं जहाँ ज़ात खुदाबंदी का सामना होता है, खुद ज़ात खुदाबंदी, ज़ात हक का, उसको कहते हैं आलम लाहूत। तो ये वो कहते हैं ये दिल, ये चीज़ें हैं कि नासूत भी यही है, मलकूत भी इधर ही है और जबरूत भी इधर ही है। तो लाहूत का मरहला भी यहीं आएगा। और दिल अंदर सब असबाब है, अगर तुम इस तरफ ध्यान दोगे तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। और इसके बारे में बेशुमार हमें अहादीस मिलती है, कुरान पाक से हमें मिलती है, तमाम आसमानी किताबों से, गुज़री किताबों से इसी तरफ मिलता है कि दिल को क्या कहा गया है कि ए इंसान, जो कुछ बाहर है वो सब कुछ तुम्हारे अंदर रख दिया गया है। हज़रत इमाम हसन को एक दफ़ा बताते हुए हज़रत अली ने भी यही कुछ कहा था कि जो कुछ तुम चाहते हो वो सब कुछ तुम्हारे अंदर रख दिया गया। फ़ीक का मा यक फ़ीक, तुम्हारे अंदर वो सब कुछ है जो तुम्हें काफ़ी है, इस तरह कहा गया। तो अब आखिरी उसके तरफ आते हैं कि रख अंतर ध्यान फरीदी, रख अंतर ध्यान फरीदी,
तो अंतर ध्यान क्या होता है? ये अंतर होता है दिली तवज्जो और ध्यान, ध्यानी वगैरह जो है, एक खान साहब ने कमोबेश 7-8 मरतबा इस्तेमाल किया है इसको। ध्यान, ध्यान कहते हैं तवज्जो को, यकसुई को, एक मरकज पर मुस्तकिल सोचने को, मराकबा को, यकसुई के साथ एक चीज़ के बारे में सोचते रहने को ध्यान कहा जाता है। तवज्जो को मुस्तकिल तौर पे एक ही चीज़ पर अपने इर्तकाज़ तवज्जो को कहा जाता है ध्यान। और अंतर मकसद मुकम्मल, तो कहा गया कि तुम अंतर ध्यान फरीदी, जो हमारा तौर तरीका है, ये अगर सब रखोगे अपने पास, सखनी पीर मुरीदी। छोड़ो, ये सखनी कहते हैं खाली को, सखनी खाली, बेकार, जिसमें कुछ ना मिले, खुश्क, बेकार। तो इस बेकार की जो तुमने ये जो बना रखी है, अपनी पीरी मुरीदी अपने ऊपर लाद रखी है, तो इसको छोड़ो, कोई तवज्जो भी दो अपनी तरफ, कोई मुराकबा भी करो, कोई फिक्र भी करो, कोई तवज्जो भी करो अपनी तरफ, अपने अल्लाह के बारे में सोचना भी शुरू करो। अल्लाह के बारे में सोचने का मतलब अपने दिल को उधर लगाओ, उस मुराकबा भी करो, ध्यान भी करो, तो उसी तरफ करो। तो उसके हे दूरी सख्त बईदी, ये जो तुमने पीरी मुरीदी जो शुरू कर रखी है, ये जो तुमने इसी को असल समझ लिया है, तो ये दूरी है, ये सख्त बईदी है, ये तुम्हें दूर ले जाएगी, ले गई है, बल्कि ये मतलब ये नहीं है। और जी सखने कान अजाब है। अब इसको कुछ लोगों ने सुखने कान लिखा है, तो उसका मानी हमें समझ नहीं आए, तो हमें यही समझ आई है कि जो कुछ नहीं है, खाली नहीं है, तो फिर उन पर रूह भी तो एक अजाब बन जाती है ना, कि उसमें है तो कुछ नहीं, यानी वो कुछ सोचने पे आमादा नहीं, कुछ फिक्र नहीं, उसको कोई तवज्जो नहीं है, तकाज नहीं, कुछ भी नहीं है, तो फिर वो उसने खाम खा, उसका जिंदा रहना भी कुछ अजीब ही लगता है। तो इस तरह से ये आला व अरफा मज़ामीन पर मुश्तमिल काफ़ी अपने इख्तिताम को पहुँची।